लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मैं आज आपको बताऊंगा कि चंद्र अधियोग क्या होता है। आज तक हम काफ़ी वीडियो देख भी चुके हैं राजयोग के बारे में। कुंडली में आपको काफ़ी कुंडलियों का विश्लेषण कर चुका हूं। आज जो मैं आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूं, ये प्रस्तुत कुंडली आप देखिए। ये मिथुन लगन की कुंडली है, जिसके केंद्र के अंदर सूर्य, बृहस्पति, शनि है। 7वें घर के अंदर बुध बैठे हुए हैं और 6ठे घर के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं। चंद्र अधियोग की जहां तक बात है कि चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें घर के अंदर बुध, शुक्र, शनि आ जाने चाहिए। बस इतना ही देखना है। तो चंद्रमा जहां बैठा है मेष राशि में, तो मेष राशि से 6ठे घर के अंदर देखो आप, कन्या राशि के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, साथ में सूर्य, शनि बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि 7वें घर के अंदर बुध बैठा हुआ है और 8वें घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ है। चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें घर में बुध, शुक्र और बृहस्पति अगर आ गए हैं तो चंद्र अधियोग का जो नियम है वो पूरा हो जाता है। ये जातक राजयोग का अधिकारी है और ये प्रस्तुत कुंडली जो है, ये वर्तमान में ये जो जातिका है ये प्रिंसिपल के पद पे है। यहाँ पर आप देखिए दूसरी बात में लिखी है, आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह का योग हो रहा है। आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक योग, आत्मकारक ग्रह सूर्य है और अमात्य कारक गुरु है। आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह का एक साथ में योग होना अपने आप में राजयोग कारक हो जाता है। इसलिए ये जाति का इंटेलिजेंट भी है और पढ़ाई के अंदर प्रखर भी है और ये पहले प्रिंसिपल के पद के ऊपर पदासीन है। यहाँ से आप देखिए कि शुक्र 12वें घर का मालिक होकर के और 6ठे घर के अंदर बैठ रहा है। लेकिन अगर एक कंप्लीट 6ठे घर में बैठता, अगर अंशों के हिसाब से कंप्लीट 6ठे घर में बैठता तो विपरीत राजयोग बनकर के कुंडली में 4 चांद लग जाते। लेकिन कुछ शुक्र की अंश कम होने के कारण से कुछ इसकी 5वें घर के ऊपर प्रभाव आ रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर देखिए कि चंद्रमा के 7वें घर में जो बुध आया है, ये चंद्र अधियोग जरूर बना रहा है, लेकिन मेरी जो व्यवहारिक बुद्धि काम करती है, इसके अंदर चंद्रमा और बुध का यह समसप्तक योग बनता है। जहां पर ग्रहों का समसप्तक योग बनता है, वे एक दूसरे के विरोधी वाद विवाद हो जाते हैं। वे विरोधी परमानेंट रूप से नहीं होते, लेकिन प्रत्यक्षीकरण के अंदर उनका विरोध होता है। चंद्रमा मातृकारक ग्रह होता है, जातिका का खुद का लग्नेश है, बुध है। इस कारण से समय समय पर अपनी माता से कुछ न कुछ अनबन हो ही जाती है। लेकिन फिर भी चंद्रमा जो है अच्छी पोजीशन के अंदर है, 11वें घर के अंदर है। चंद्रमा जो है एकादश भाव में है, लेकिन चंद्रमा के आजू बाजू में कोई ग्रह नहीं होने के कारण से केमुद्रुम योग बनता है। जो ये केमुद्रुम योग जो बनता जरूर है, लेकिन यहाँ बृहस्पति केंद्र में होने के कारण से केमुद्रुम योग जो नकारात्मक प्रभाव होता है वह प्रभाव निष्प्रभावी हो गया है। इस कारण से जातिका पर इसका कोई केमुद्रुम योग का लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए कि दूसरे भाव के अंदर राहु और 8वें भाव के अंदर केतु है, तो राहु और केतु का आपस में समसप्तक तो हमेशा होता ही होता है। लेकिन दूसरा घर जो कुटुंब का घर होता है, और कुटुंब का घर के बाद में 8वां घर जो होता है वह ससुराल का घर भी होता है और जातक का जो विरोधी होता है उसका घर भी होता है। तो यहाँ पर यह जातिका जो है व्यवहार के अंदर इसकी वाणी के द्वारा, बोली चाली के अंदर कई प्रकार की जो जाने अनजाने में त्रुटियां होने की वजह से वाद विवाद जो है करते हैं। इस कारण से ये जातिका जो है इंटेलिजेंट भी है, सब कुछ भी है और राजयोग कारक भी स्थिति है। ये चंद्र अधियोग मैंने बताया। यहाँ पर आप देखिए कि वर्तमान महादशा, राहु की महादशा 1 जून 2023 से 1 जून 2041 तक जातिका की चलेगी। राहु कुंडली के अंदर कर्क राशि के अंदर है। कर्क राशि राहु की बड़ी राशि मानी गई है, इसलिए जातिका पर कोई लंबा चौड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। राहु की महादशा का जो अगर कृष्णमूर्ति पत्नी के हिसाब से विचार करें तो राहु 1, 4, 8, 9 का सिग्निफिकेटर बनता है। यहाँ पर 1, 4, 9 का सिग्निफिकेटर जो कारक ग्रह बन रहा है वहां तो ठीक है, लेकिन 8वें ग्रह का कारक जो होता है, 8वें ग्रह का कारक जातियों को परेशानी पैदा कर सकता है। फिर भी अगर राहु को अपना ध्यान दें तो राहु शनि के सब लॉर्ड के अंदर है, तो 2, 4, 8, 9, 11 साथ में जुड़ा हुआ है। 11 साथ में जुड़ने का मतलब यह है कि समय समय पर जातिका अपना पद और उन्नति लेती रहेगी, क्योंकि जहां पर 11 का फिगर आता है, 9, 11 का फिगर आता है, तो वहां पर क्या है, जातिका अपने निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये जो जातिका है ये इंटेलिजेंट भी है और इस कुंडली का आपने देखा कि चंद्र अधियोग का राजयोग, डबल राजयोग बन रहे हैं। आत्मकारक ग्रह और अमात्य कारक का योग राजयोग देता है और चंद्र अधियोग भी लागू होता है। आपने वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।